रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया लोग। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और इस चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में आपका अपना स्कोर है वो जरूर बताना। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है काकरापारा परमाणु संयंत्र कहाँ में स्थित है। तो बताओ ये काकरा परमाणु संयंत्र है वो कहाँ पर पड़ता है। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो काकरापारा परमाणु संयंत्र ये गुजरात में स्थित है। एक का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो बताओ कब मनाते हैं विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष। तो ये प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। दो का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 की इडुक्की परियोजना केरल में किस नदी पर स्थित है। तो बताओ कौन सी नदी पर ये इडुक्की परियोजना स्थित है। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इडुक्की जो परियोजना है ये केरल में पेरियार नदी पर स्थित है। किस पर? पेरियार नदी पर। 3 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 है कि भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे। तो बताओ इनमें से कौन से वो व्यक्ति हैं जो भारत के चौथे राष्ट्रपति बने हुए हैं। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बीबी गिरी ये भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। आपको बीबी गिरी का पूरा नाम कमेंट बॉक्स में बताना कि इनका पूरा नाम क्या था। प्रश्न संख्या 4 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संख्या 5 है कि संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो बताओ इनमें से कौन से राज्य में संगाई महोत्सव मनाते हैं। तो ये मनाया जाता है मणिपुर राज्य में। 5 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संख्या 6 की हैदर अली कहाँ का शासक था। तो बताओ कहाँ का शासक था ये हैदर अली। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये शासक था मैसूर का। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 7 है कि दल बदल कानून किस वर्ष लागू किया गया था। तो बताओ ये कब आया था दल बदल कानून। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 1985 में आया था दल बदल कानून। 7 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो बताओ कब मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष। तो 21 जून को मनाया जाता है। 8 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 9 कि राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो बताओ किसके द्वारा राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। तो ये नियुक्ति करता है राज्यपाल। 9 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 10 है कि निम्नलिखित में मानव निर्मित रेशा कौन सा है। तो बताओ इनमें से कौन सा रेशा है जिसे मानव ने बनाया। 10वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रियान ये मानव निर्मित रेशा है। 10 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 11 की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होती है। तो बताओ ये किसके प्रति होती है मंत्रिपरिषद जवाबदेह। तो ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। 11 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 आ जाता पद्मावत के रचयिता कौन है। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति के द्वारा पद्मावत को लिखा गया। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मलक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की है। 12 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 13 कि भारत ने अपने पहले उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया था। तो बताओ कब किया था। तो भारत ने अपने जो पहले उपग्रह का प्रक्षेपण किया था ये किया था 19 अप्रैल 1975 में। प्रश्न संख्या 13 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 14 कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो बताओ कौन से व्यक्ति के द्वारा दिल्ली चलो का नारा है वो दिया गया था। प्रश्न संख्या 14 का आंसर आपको बताना है। चलिएगा मैं जब तक आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को आप लोग है वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो बताओ दिल्ली चलो का नारा वो किस के द्वारा दिया गया था। तो ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। 14 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
15वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, तो बताओ कहाँ पर पाए जाते हैं मैंग्रोव वन। प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैंग्रोव वन है ये ज्वार भाटे से प्रभावित क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी 15 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 16 कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो बताओ कौन से राज्य में ये राजाजी राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। 16वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राजाजी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तराखंड में स्थित है। 16 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न आ जाता कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। तो बताओ इनमें से कौन है जो एक आउटपुट डिवाइस है। 17वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मॉनिटर ये आउटपुट डिवाइस हो जाता है। 17 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न है किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। तो बताओ इनमें से कौन से पौधे को हम ग्रीन गोल्ड कहते हैं। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बांस को कहा जाता है ग्रीन गोल्ड। 18 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 19 है चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए किस तकनीक का उपयोग किया है। बताओ कौन सी तकनीक का उपयोग करके चीन ने अपना कृत्रिम सूर्य बनाया है। 19वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये नाभिकीय संलयन तकनीक का प्रयोग करके चीन ने अपना कृत्रिम सूर्य बनाया हुआ है, यानी 19 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 है कि जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो बताओ कब हुई थी मानवाधिकार आयोग की स्थापना। 20वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थापना की गई थी 24 दिसंबर 2003 को। 20 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 है कि संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग यानी जहाँ पर न्याय दिया जाता है तो ये स्थित है हेग में, और हेग पड़ता है नीदरलैंड में। 21 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 22 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो बताओ किसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। 22 का राइट आंसर। तो ये अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने। 22 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है कि युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था। तो बताओ किसके द्वारा ये युवा बंगाल आंदोलन शुरू किया गया था। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे शुरू किया था हेनरी विवियन डियोर्जियो के द्वारा। 23 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 से कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो बताओ कौन से क्षेत्र में हम कलिंग पुरस्कार को देते हैं। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। 24 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संख्या 25 है कि पटाखा किस देश की मुद्रा है। तो आपको बताना है कि पटाखा है वो कौन देश की मुद्रा है। प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिएगा चारों ऑप्शन मैंने आपकी स्क्रीन पर शो कर दिए, तो इन्हीं में से आपको राइट आंसर डिसाइड करना है। तो पटाखा ये मकाऊ की राष्ट्रीय मुद्रा हो जाती है। 25 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 26वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी। तो बताओ इसे कब शुरू किया गया था। तो जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है इसे शुरू किया गया था 28 अगस्त 2014 में, यानी 26 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 है कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो बताओ कौन से राज्य में स्थित है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थित है मिजोरम में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 28 की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है। तो बताओ किसके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। 28 का राइट आंसर। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है इसे चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। 28 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव त्रिगवेली का संबंध किस देश से है। तो बताओ त्रिगवेली हैं ये कौन से देश के हैं। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनका संबंध हो जाता है नॉर्वे से। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किन दो शहरों को जोड़ता है। तो बताओ जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है वो आपस में किसे किसे जोड़ता है। प्रश्न संख्या 30 का आंसर आपको देना है। तो ये प्रयागराज से हल्दिया को आपस में जोड़ता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कौन सी नदी पर स्थित है।
तो ये गंगा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 है, कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो बताओ इनमें से कौन सा व्यक्ति आया था? तो हर्षवर्धन के जो शासनकाल में व्यक्ति भारत आया था वो हेन स्वांग आया था, यानी 31 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत के जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान किस क्षेत्र का है? तो बताओ कौन से क्षेत्र का योगदान है सबसे ज़्यादा? तो भारत की जीडीपी में जो सबसे ज़्यादा योगदान है वो तृतीय क्षेत्र का है, यानी 32 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जनरेटर परिवर्तित करता है, तो बताओ किसको किस में जनरेटर परिवर्तित करता है, यानी कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करता है? 33 का आंसर आपको देना है। तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जनरेटर परिवर्तित करता है। 33 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 34 से कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली को किस देश से लिया गया है? तो बताओ कौन से देश से संसदीय प्रणाली को लिया गया है? 34 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये लिया गया है ब्रिटेन से, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 34 का। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 35 से कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ में स्थित है? तो बताओ कहाँ पर स्थित है ये भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला? 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये स्थित है अहमदाबाद में, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 36 से कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो बताओ कौन सी नदी पर है हीराकुंड बांध? 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हीराकुंड बांध ये महानदी पर स्थित हो जाता है। 36 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? तो बताओ कब बने थे सुभाष चंद्र बोस? तो सुभाष चंद्र बोस ये 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, यानी प्रश्न संख्या 37 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।